हरिओम। उपनयन संस्कार, जनेऊ संस्कार हमारे भारतीय पुराणों में इसे बहुत महत्वपूर्ण बताया गया है। उपनयन का फल ऋषियों ने यह बताया है कि द्विजत्व की प्राप्ति होकर वेद के अध्ययन का अधिकार प्राप्त हो जाता है। तो इसके लिए सबसे पहले उपनयन संस्कार के लिए पहले तो मांगर माटी की रस्म की जाती है। तो मांगर माटी की रस्म में महिलाएं, विवाहित स्त्रियां और कुंवारी कन्या ये सब एक पवित्र स्थान की मिट्टी खोदती हैं। पहले तो वहाँ उस स्थान की पूजा करेंगी, पहले तो स्वच्छ जल से धोएंगी, पूजा करेंगी, फिर वहाँ की मिट्टी खोद कर लाती हैं और घर के अंदर लेके आती हैं। और जहाँ पे मिट्टी लाती हैं फिर वहीं उसी स्थान पर मंडप गाड़ा जाता है और उसी मिट्टी से चूल्हा बनाया जाता है। ये आप देख पा रहे होंगे कि ये फ़ोटो में ये महिलाएं खुदाई कर रही हैं फावड़े से। और पहले तो ज़मीन की वहाँ की पूजा करती हैं, उस भूमि की कलश रखती हैं और पूजा करने के पहले तो उस भूमि को पहले धो लेती हैं, फिर उसके बाद उस स्थान की पूजा करके कलश स्थापना करती हैं, फिर वहाँ से मिट्टी खोद के लाती हैं। ये सब टोकनियाँ रखी गई हैं, इन्हीं टोकनियों में सब महिलाएं भर भर के मिट्टी लाती हैं घर के अंदर। और जिस स्थान पर ये मिट्टी रखी जाती है फिर तो चूल्हा बनाया जाता है, उस स्थान से मिट्टी से लीपा जाता है, फिर वहीं पे दोनों की जोरदार फोटो आ रही जाता है। अब ये आप देख पा रहे होंगे कि अब ये मंडप ठाकुराइन बीच में आ गई है। अभी की रस्म हो चुकी है, अब मंडप लग चुका है और उसी मंडप के नीचे उसी मिट्टी से लिपाई होती है, उसी मिट्टी से चूल्हा बनता है, उसी मिट्टी का उपयोग होता है। उस चूल्हे में पितरों के लिए तैयार किया जाता है। बहुत सुंदर फोटो आई है। तो मंडप की रस्म होती है, मंडप के नीचे पितरों का पूजन होता है। अरे कैमरे पलटेगा कैसे कैमरा? तो पहले मागर माटी की रस्म, फिर मंडप लगाया जाता है। ये देख रहे हैं कि आप मगरोहन भी लगाया गया है मंडप के नीचे, कलश का पूजन होता है। ये कलशों का पूजन हो रहा है। ये आप देख पा रहे होंगे सामने मगरोहन है, उसमें बांस की एक डगाल भी लगाई गई है, कलश जल रहे हैं और विधि विधान से यहाँ पे ये कलश का पूजन किया जा रहा है। तो ये जनेऊ संस्कार में ये ज़रूरी रस्म होती है। तो कहते हैं कि जनेऊ संस्कार आधी शादी होती है। तो जिस तरीके से शादी में मागर माटी की रस्म निभाई जाती है, मतलब मिट्टी खोद के लाया जाता है विवाहित महिलाओं के द्वारा, एक कुंवारी स्त्री के द्वारा, फिर मंडप की रस्म होती है, मगरोहन लगाया जाता है, पितरों की पूजा होती है। तो ये सब जनेऊ संस्कार में ये सब चीज़ की जाती हैं और बड़े बुजुर्ग भी साथ में रहते हैं उन्हीं के मार्गदर्शन में, क्योंकि पंडित तो रहते ही हैं, दूसरी बात जो घर के परिवार के सदस्य हैं वो भी बताते हैं कि पूर्वज लोग कैसे करते आ रहे थे, तो वो भी उन्हीं के निरीक्षण में ये सब चीज़ें होती हैं। सभी कलशों का पूजन किया जा रहा है, चारों दिशाओं में कलश की स्थापना है। तो बारी बारी से कलशों का पूजन हो रहा है। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ें होती हैं, रस्म होती है। तो इसके बाद जब मंडप के नीचे ये सब रस्में हो जाती हैं तो फिर जनेऊ संस्कार का विधान होता है। तो ब्राह्मण बालक का गर्भ से 8वें वर्ष में उपनयन संस्कार किया जाता है, क्षत्रिय का 11वें वर्ष में किया जाता है और वैश्य का 12वें वर्ष में उपनयन संस्कार करना चाहिए। इस प्रकार के काल विभाग में भी दो कारण हैं। एक तो यह कारण है कि देवताओं में वसुओं को ब्राह्मण माना जाता है, उनकी संख्या 8 है, अतः ब्राह्मण बालक का 8वें वर्ष जनेऊ संस्कार, यज्ञोपवीत संस्कार करने को कहा गया है। देवताओं में रुद्र 11 और आदित्य 12 है, तो इसलिए क्षत्रिय और वैश्य माना गया है। तो इसलिए क्षत्रिय बालक का 11वें में और वैश्य बालक का 12वें वर्ष में उपनयन करने को कहा गया है। दूसरा कारण यह है कि गायत्री, त्रिष्ठुभ और जगती छंदों से क्रमशः ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य की उत्पत्ति हुई है, ऐसा शास्त्र में कहा गया है। तो गायत्र्या छंदसा ब्राह्मणम सृजत त्रिष्टुभ्या राजेनम जगत्या वैश्यम, इन तीनों छंदों के प्रथम चरण में
8, 11 और 12 अक्षरों के होते हैं, अतः उत्पादक छंद के अक्षरों के अनुसार 8वें वर्ष में ब्राह्मण बालक का करना चाहिए, 11वें वर्ष में क्षत्रिय बालक का, 12वें वर्ष में वैश्य बालक का उपनयन संस्कार करने को कहा है। यदि किसी कारणवश इन कालों में उपनयन संस्कार न हो सके तो ब्राह्मण का 16वें में, क्षत्रिय का 22वें में और वैश्य का 24वें वर्ष तक उपनयन संस्कार कर देना चाहिए। तो ये बात मुनि जी ने ही कही है। षोडशाद ब्राह्मणस्य सावित्री हमारी दादी जी नाति जिनके निरीक्षण में मार्गदर्शन में ये सब कार्यक्रम हो रहा छत्र है, बंधोरा ऐसी मेरी प्रिय दादी। बसंत ऋतु में ब्राह्मण का, ग्रीष्म ऋतु में क्षत्रिय का, शरद ऋतु में वैश्य का उपनयन करने का विधान किया है। उसका कारण यह है कि बसंत ऋतु अति शीत और अति उष्ण न होकर सौम्य प्रकृति की होती है, तो ब्राह्मण भी सौम्य प्रकृति के अनुकूल है। ग्रीष्म ऋतु उग्र होने से उग्र प्रकृति वाले क्षत्रिय के स्वभाव के अनुकूल है। इसी प्रकार शरद ऋतु धन धान्य संपन्न होने से धन धान्य संपन्न होने की इच्छा वाले वैश्य के स्वभाव के अनुकूल है। लिखा भी गया है, वसंते ब्राह्मणम ग्रीष्मे राजन्यम शरदि वैश्यम। किसी भी कार्य क्षेत्र में प्रवेश पाने के लिए अधिकार प्राप्त करना परम आवश्यक होता है, इसमें किसी का भी विवाद नहीं है। अतः वेदाध्ययन आदि स्रोत स्मार्त कर्म करने के लिए भी अधिकार प्राप्ति रूप उपनयन संस्कार कराना परम आवश्यक है, क्योंकि मुनि जी ने स्पष्ट कहा है कि मौंजी बंधन रूप उपनयन संस्कार के बिना द्विज किसी भी वैदिक कर्म का अधिकारी नहीं होता है। इसका मुख्य कारण यह है कि द्विज का ही वेदाध्ययन आदि वैदिक कर्मों में अधिकार है। इस द्विजत्व यानी द्वितीय जन्म में गायत्री माता स्थानीय और आचार्य पिता स्थानीय होता है, ऐसा मुनि जी ने कहा है। तत्रास्य माता सावित्री पिता त्वचार्य उच्यते। शास्त्रीय इति कर्तव्यता देना यहाँ संभव नहीं, अति उपयोगी इति कर्तव्यता का कुछ भाव यहाँ दिया गया है। शास्त्र विधि से सभी कार्य संपन्न हो जाने के अनंतर गुरु बालक के कंधे पर हाथ रखकर अपनापन प्रकट करते हुए अति वात्सल्य भाव से प्यार भरे उदार शब्दों में कहता है, बस मैं अपने व्रत का तेरे हृदय में आधान करता हूँ, मेरे चित्त के अनुकूल तेरा चित्त हो, मेरी वाणी को एकाग्र मन से श्रवण करना, देव गुरु बृहस्पति तुझे मुझसे संयुक्त करें। इस प्रकार आचार्य के परम प्यार भरे उदार उद्गारपूर्ण वचन को श्रवण करके बालक को अपने गुरु से वैसा जरा भी डर नहीं लगता जैसा आजकल के बच्चों को पाठशाला में प्रवेश करने पर लगता है। अपने पास बालक को रखकर आचार्य वेदाध्ययन के अतिरिक्त उपदेश भी देता है। तो इन जो श्लोक हैं तो उसमें तो मैं श्लोक का भी आपको सुना दे रही हूँ कि क्या उपदेश देता है। नित्यम स्नात्वा शुचि कुर्याद देवर्षि पित्त तर्पणम देवतार्भर्यचनम जैव समिदाधानमेव च वर्जयेन मधु मांसम च गंधम माल्यम रसान स्त्रिय सुक्तानि यानि सर्वाणि प्राणिनाम चैव हिंसनम अभयंगमंजनम चाक्षसृणोरूपान छत्रधारणम कामम क्रोधम च लोभम च नर्तनम गीतवादनम दुतम च जनवादम च परिवादम तथा नृतम स्त्रीणाम च पेक्षणालाम्भावुपघातम परस्य च। इस श्लोक में लोक परलोक सुधार ब्रह्मचर्य पालन की आधारभूत शिक्षाएं दी गई हैं। तो नित्य स्नान करके पवित्र हुआ ब्रह्मचारी देवता ऋषि पितरों का तर्पण करे, देवताओं की पूजा भी करे, हवन के लिए लकड़ी लाए। तो ये परलोक सुधार की आधारभूत शिक्षा है। दूसरा है मधुमांस गंधमाला अतिवीर वर्धक रस स्त्री सुक्त यानी खटाई तेल मालिश अंजन जूता छाता नाचना गाना स्त्री को देखना आलिंगन करना आदि को छोड़ दे। तो ये ब्रह्मचर्य पालन की आधारभूत शिक्षा है। तीसरा है प्राणियों की हिंसा जुआ कलह पर निंदा झूठ पर अपकार न करे, ये लोक सुधारभूत शिक्षा है। केवल वाणी से ही शिक्षाएं नहीं दी जाती थी, किंतु गुरुजन तत्परता से इसका पालन भी कराते थे। आज इन शिक्षाओं के अभाव के कारण ही परलोक सुधार की बात तो दूर रही, इस लोक का सुधार भी नहीं हो रहा है। स्त्री पुरुषों की युवावस्था पर्यंत शिक्षा नाच गान श्रृंगार आदि विपरीत साधनों के कारण विद्यार्थी अवस्था में ब्रह्मचर्य पालन के स्थान पर पूर्ण रीति से ब्रह्मचर्य का विनाश हो जाता है। इसका फल यह हो रहा है कि पाठशाला में रहते ही विद्यार्थी अध्यापकों समाज और जीवन में भी जटिल समस्याएं पैदा कर रहे हैं। प्राचीन गुरुकुल शिक्षा प्रणाली में उक्त लोक परलोक जीवन सुधार के अतिरिक्त एक यह विशेषता थी कि धनी गरीब सभी एक स्तर पर रहते थे। धन अभाव के कारण किसी को शिक्षा से वंचित नहीं रहना पड़ता था। सादगी युक्त साधनामय जीवन यापन का स्वभाव बन जाता था। 12 वर्ष पर्यंत गुरुजनों के सामने विनय पूर्वक रहने के कारण विद्या का फल विद्या ददाति विनयम प्रथम ही प्राप्त होता था।
तो यज्ञोपवीत से क्या होता था, तो किसी कार्य में अधिकार प्राप्त अधिकारी को धारण करने के लिए चिन्ह विशेष देने की प्रथा सर्वत्र है। उस चिन्ह में जो चित्र या रेखाएं, अंक आदि बनाए जाते हैं, तो उनका उस कार्य या विषय में, अधिकारी के विषय में कुछ संकेत या निर्देश रूप में संबंध स्थापित किया जाता है। इससे यह लाभ होता है कि उस कार्य के लिए उस व्यक्ति से लोग आशा रखते हैं और चिन्ह के अनुकूल कार्य करने पर उनकी प्रशंसा तथा न करने पर निंदा करते हैं। इसका मनोवैज्ञानिक प्रभाव यह होता है कि उस चिन्ह को धारण करने वाला व्यक्ति उसके अनुकूल कार्य संपादन की कुशलता प्राप्त करने की पूरी चेष्टा करता है। जैसे कि शादीशुदा महिलाएं सिंदूर धारण करती हैं, तो वो उसके अनुकूल कार्य संपादन करती हैं, कार्य संपादन कुशलता की वो पूरी चेष्टा करती हैं। बिछिया धारण करती हैं, मतलब वो शादी के बाद जो जो सामान धारण किया जाता है, तो उस हिसाब से शादीशुदा स्त्री के हिसाब से वो महिलाएं रहती हैं। तो बस उसी तरह है कि यज्ञोपवीत चिन्ह धारण करके इस मनोवैज्ञानिक लाभ को आधार बनाकर यज्ञोपवीत रूप चिन्ह भी धारण कराया जाता है। अतः अन्य प्रकार के चिन्ह धारण करने की तरह यज्ञोपवीत धारण कराना बुद्धिमत्ता मूलक ही है। ये मूर्खता मूलक जंगलीपना नहीं है। तो ये बुद्धिमत्ता पूर्ण कार्य है, ना कि मूर्खतापूर्ण कार्य। तो ये जनेऊ में, इस यज्ञोपवीत में 3 धागे होते हैं और यह त्रिवृत होता है और 96 चप्पे का बनाया जाता है। ब्रह्मा ग्रंथि ऊपर लगाई जाती है। इसमें किन बातों का संकेत या निर्देश है, तो यह बात समझकर धारण करने पर सदाचार संपादन में बहुत सहायता होती है। तो आइए जानें कि चप्पा क्या है, 96 चप्पे क्या है। तो वेदों में 1,00,000 मंत्र हैं, उनमें से 80,000 में कर्म, 16,000 में उपासना, 4,000 में ज्ञान का प्रतिपादन है। ज्ञान के अधिकारी सन्यासी होते हैं, कर्म और उपासना के अधिकारी अन्य 3 आश्रमी हैं। सन्यास आश्रम में शिखा और सूत्र का परित्याग हो जाता है। अतः ज्ञान के 4,000 मंत्रों को निकालकर 96,000 मंत्र शेष बचते हैं, इसलिए 96 चप्पे रखे जाते हैं। दूसरा है गायत्री मंत्र में 24 अक्षर होते हैं। चारों वेदों में व्याप्त गायत्री छंद के 24 गुणा 4 यानी 96 अक्षर होते हैं। गायत्री तथा वेदों में अधिकार यज्ञोपवीत संस्कार हो जाने पर ही होता है, इसलिए 96 चप्पे रखे जाते हैं। और ये बात स्पष्ट कही गई है, चतुर्वेदेषु गायत्री चतुर्विंशतिकाक्षरी तस्मात् चतुर्गुणम कृत्वा ब्रह्मा तंतु मुदीर्येत। सामुद्रिक सांस की दृष्टि से मानव शरीर की लंबाई 84 से 108 अंगुल तक होती है। इसके बीच की लंबाई 96 अंगुल होती है, इसलिए 96 चप्पे रखे जाते हैं। दूसरा है 3 धागा तथा त्रिवृत। तो इसका क्या मतलब है, तो शारीरिक, मानसिक, वाचिक इन 3 प्रकार के व्रतों को धारण करने की सूचना 3 धागों से दी गई है। उन व्रतों का पालन सब देशों में, सब कालों में, सब व्यक्तियों के करने की सूचना त्रिवृत यानी तिहरा से दी गई है। यज्ञोपवीत शास्त्र विधि से बना हुआ ही धारण करना चाहिए, बाजारू नहीं। कमर तक हो, ना इससे कम हो ना इससे ज़्यादा हो। ब्रह्मा ग्रंथि क्या है, तो ये ब्रह्मा की प्राप्ति ही जीवन का मुख्य उद्देश्य है। इस बात को गांठ में बांध लो, अर्थात दृढ़ता से धारण करो। इस भाषा को दर्शाने के लिए यज्ञोपवीत के ऊपर ब्रह्मा ग्रंथि लगाई जाती है, इसलिए इसका एक नाम ब्रह्मा सूत्र भी है। अब यज्ञोपवीत धारण कैसे करें, तो यज्ञोपवीत इसका मंत्र बोलकर यज्ञोपवीत धारण करें। यज्ञोपवीतम परमं पवित्रम प्रजापत्यर्थ सहजम पुरस्तात् आयुष्यम गृहम प्रतिमुच्च शुभ्रम यज्ञोपवीतम बलमस्तु तेजा। यज्ञोपवीत परम पवित्र है। सृष्टि के आरंभ में प्रजापति ब्रह्मा के साथ ही यह उत्पन्न हुआ है। यह आयु, बल और तेज देने वाला है, इसलिए इसे धारण करना चाहिए। और हमारे शास्त्रों में लिखा है, सूत के मृत के छोरे चांडाल स्पर्शने तथा रजस्वलासो स्पर्शे धारे मण्यवनम तदा मलमूत्रे तजियेद विप्रो विस्मृत्य वोपधीत वृधिक वुपवीतम तदुसृज दध्यादन्यनवम तदा। घर में किसी का जन्म हो, किसी की मृत्यु हो, या क्षौर कर्म के अनंतर रजस्वला स्त्री हो, चंडाल या मुर्दा को छूने पर, कान में यज्ञोपवीत चढ़ाए बिना मलमूत्र का त्याग करने पर नया यज्ञोपवीत धारण करें। इसी प्रकार श्रावणी यानी रक्षाबंधन
जिसको श्रावण पूर्णिमा बोलते हैं, चंद्र और सूर्य ग्रहण पर भी यज्ञोपवीत बदलने का विधान है। ब्रह्मचारी को एक स्रोत तथा स्मार्त कर्म करने के लिए 2 उत्तरी वस्त्र के अभाव में 3 यज्ञोपवीत धारण करना चाहिए। अब जानें कि यज्ञोपवीत कान पर क्यों चढ़ाते हैं। शरीर विज्ञान की दृष्टि से दाहिने कान की लोहितिका नाम की नाड़ी मलमूत्र के द्वार तक पहुंचती है, तो इसको वेध देने पर या कसकर बांध देने पर मलमूत्र त्याग करते समय जोर लगाने पर वीर्यपात या अन्य गुदा तथा मूत्रेंद्रिय संबंधी रोग उत्पन्न होने में रुकावट होती है। शास्त्रीय दृष्टि से तो ज्ञान केंद्र होने के कारण शरीर में सिर को पवित्र माना गया है। उसमें भी दाहिने कान में आदित्य, वसु, रुद्र, वायु, अग्नि और धर्म नाम के देवताओं का निवास माना है। इसलिए दाहिने कान के परम पवित्र होने के कारण यज्ञोपवीत को कान पर चढ़ाते हैं। आदित्य, वसवो, रुद्रा, वायुरग्निश्च धर्मराट विप्रस्य दक्षिणे कर्णे नित्यं तिष्ठन्ति देवता सूर्य, वसु, रुद्र, वायु, अग्नि और धर्मराज। ये सभी देवता ब्राह्मण के दाहिने कान में सदा निवास करते हैं। इस प्रकार यज्ञोपवीत संस्कार की उपयोगिता, स्वरूप, अधिकार, धारण विधि आदि को समझकर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य को यज्ञोपवीत अवश्य ही धारण करना चाहिए और उनके नियमों का तत्परतापूर्वक पालन भी अवश्य करना चाहिए। इसे जंगलीपना या व्यर्थ का ढकोसला नहीं मानना चाहिए। तो यहाँ पर जो आप सामने वीडियो पे देख पा रहे हैं कि उपनयन संस्कार हो रहा है, तो पूरा विधि विधान से पहले तो कई पंडितों ने उनका ज्ञान दिया और यहाँ पे एक एक चीज़ उनको विधान, हर विधि विधान से उनको कराया जा रहा है। तो आप सबने जाना विस्तृत रूप से कि जनेऊ संस्कार क्यों करवाया जाता है और इसको ढकोसला नहीं मानना चाहिए। आजकल लोग इसको फॉर्मेलिटी स्वरूप शादी के पहले करा देते हैं और इसका महत्व जानते भी नहीं हैं। तो इसका महत्व जानना बहुत ज़रूरी है और सभी लड़कों के लिए कराना ज़रूरी है ताकि इसका महत्व समझें। इससे वेद के अध्ययन का अधिकार प्राप्त हो जाता था जनेऊ संस्कार से। और ब्राह्मण बालक का 8वें वर्ष से जनेऊ संस्कार, जब 8 वर्ष का हो जाता था तब जनेऊ संस्कार किया जाता था। क्षत्रिय वंश का जब 11वें वर्ष का हो जाता था तो किया जाता था और वैश्य जब 12 वर्ष का हो जाता था तब उपनयन संस्कार किया जाता था। और किसी कारणवश यदि इन उम्र में नहीं हो पाए तो फिर ब्राह्मण लड़के का 16वें वर्ष में, क्षत्रिय का 22वें और वैश्य का 24वें वर्ष में उपनयन संस्कार अवश्य करें। बसंत ऋतु में ब्राह्मण लड़के का करें, ग्रीष्म ऋतु में क्षत्रिय लड़के का करें और शरद ऋतु में वैश्य लड़के का करें। इससे ये होता है किसी भी कार्य क्षेत्र में प्रवेश पाने के लिए अधिकार प्राप्त करना परम आवश्यक होता है और वेद अध्ययन के लिए, स्रोत कर्म के लिए, स्मार्त कर्म करने के लिए उपनयन संस्कार कराना परम आवश्यक है। और जब उपनयन संस्कार कराया जाता है तो उन्हें बहुत सी बातें उन्हें सिखाई जाती हैं कि हमें किस तरीके से रहना है, कि हमें बासी भोजन नहीं करना है, बड़ों के पैर छूने हैं। वेद अध्ययन करने का तो अधिकार प्राप्त हो ही जाता है। तो जो हमने श्लोक बताया था तो उस श्लोक में
लोक सुधारना, परलोक सुधारना और ब्रह्मचर्य पालन की आधारभूत शिक्षाएं दी जाती थीं। तो जैसे कि आप रोज़ स्नान करें, फिर पवित्र होकर ब्रह्मचारी देवता, ऋषि और पितरों का तर्पण करें, देवताओं की पूजा करें, सुबह शाम पूजा करें, किसी का जूठा नहीं खाएं, बासी भोजन नहीं करना है और हवन के लिए लकड़ी लाए। तो ये परलोक सुधार की आधारभूत शिक्षा है। कहा जाता था कि मांस ना खाएं, मधु, मांस, गंध, अतिवीर्यवर्धक रस, खटाई, स्त्री को देखना, आलिंगन करना, ये सब छोड़ दें। नाचना गाना, मतलब उनका ये था कि आपका ध्यान सिर्फ वेद अध्ययन में लगा रहे, पढ़ाई में लगा रहे। ये सब चीज़ें, नाचना गाना, स्त्री को देखना, तेल मालिश, अंजन, इसका मतलब ये है कि कोई साज श्रृंगार ना करना। अति वीर्यवर्धक रस, जो कि आप उत्तेजना बढ़ाए तो उसको नहीं खाना। तो इस तरह की चीज़ें सिखाई जाती थीं। तो ये ब्रह्मचर्य पालन की आधारभूत शिक्षा है। तीसरा, लोक सुधारभूत शिक्षा दी जाती थी। इसमें प्राणियों की हिंसा ना करें, जुआ ना, कलह ना करें, मतलब लड़ाई झगड़ा ना करें, झूठ ना बोलें, किसी का अपमान ना करें, किसी की निंदा ना करें। तो यह सब सिखाया जाता था उपनयन संस्कार के करते समय। तो केवल वाणी से ही शिक्षाएं नहीं दी जाती थी और गुरुजन तत्परता से इनका पालन भी कराते थे। और आजकल लोग इसका महत्व नहीं जान रहे हैं, जनेऊ संस्कार नहीं करते हैं। वो सोचते हैं कि ये सब, पर जनेऊ संस्कार के बहाने बच्चों को सिखाया जाता था ताकि बच्चे ये सब शिक्षा ग्रहण करें। और आजकल इन शिक्षाओं के अभाव है तो परलोक सुधार की बात तो दूर रही, इस लोक का भी सुधार नहीं हो पा रहा है। और छोटे छोटे बच्चे लड़ाई करते हैं, चाकू, छुरा, छुरी, इस पर तो उतर आते हैं। और मोबाइल पे गेम खेलना, तो उनका ये सब अपने पढ़ाई से ध्यान हट रहा है। नाच गान, कहीं वो श्रृंगार करना है, सेंट लगाना है। तो ब्रह्मचर्य का पालन के स्थान पर ये पूर्ण रीति से ये ब्रह्मचर्य का इसमें विनाश हो जाता है। तो इसका फल ये हो रहा है कि पाठशाला में रहते ही विद्यार्थी अध्यापकों के लिए, समाज के और जीवन में भी वो जटिल समस्या पैदा कर रहे हैं और समाज के लिए वो संकट खड़ी कर देते हैं, माता पिता के लिए संकट खड़ा कर देते हैं, स्कूल के शिक्षकों के लिए संकट खड़ा कर देते हैं इसके अभाव में। तो शुरू से ही यदि जनेऊ संस्कार कराएं और इन सब चीज़ों से शिक्षित करें तो वो सही दिशा में जाएंगे और गलत शिक्षा का असर नहीं पड़ेगा। पर आज लोग इस चीज़ से वंचित हो गए हैं। इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाते हैं और ये सब चीज़ें इन सब चीज़ों से दूर होते जा रहे हैं। क्रिश्चियन स्कूल में पढ़ाते हैं और ये हिंदू धर्म, हिंदू संस्कार, इस सब चीज़ से दूर होते जा रहे हैं। इस कारण हमारा जो समाज है वो बदलता जा रहा है और ये सब चीज़ें बहुत कम होती जा रही हैं। आज हम सबको जागरूक होने की ज़रूरत है। और जो पुराने समय में जो उपनयन संस्कार होता था वो इसलिए होता था बच्चों को आधारभूत शिक्षा देने के लिए, ताकि बच्चों पे उपनयन संस्कार और ये जो उनको यज्ञोपवीत धारण कराया जाता था तो वो उनको याद रहता था कि हमें गलत काम नहीं करना है। हमें जो जो शिक्षा दी जाती थी तो उस यज्ञोपवीत के माध्यम से उन्हें ये चीज़ें याद रहती थी। जिस तरीके से जब शादी होती है तो पति पत्नी को जो वचन सिखाए जाते हैं कि आपको ज़िंदगी भर उस वचनों को याद रखना है, तो उसी तरीके से इनको भी जो शिक्षाएं दी जाती थीं तो यज्ञोपवीत धारण करने से उन्हें याद रहता था कि हमें ये चीज़ों का ध्यान रखना है और हमें ये काम करना है, हमें वो काम नहीं करना है, तो याद रहता था।
तो किसी भी कार्य में अधिकार प्राप्त अधिकारी को धारण करने के लिए चिन्ह विशेष देने की प्रथा सर्वत्र है। और इसके अलावा जो इसमें जितनी धागे होते थे तो उस धागे के हिसाब से हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि इसमें 3 धागे होते हैं जिसको त्रिवृत होता है। और त्रिवृत में 96 चप्पे होते हैं और उसमें ब्रह्मा ग्रंथि भी ऊपर लगी होती है। तो हर बातों का उसमें अलग अलग संकेत है। और जब यज्ञोपवीत उनको धारण कराया जाता है तो इन सब चीज़ों का मतलब भी बताया जाता है कि इनका क्या मतलब है। तो 3 धागा यानी त्रिवृत शारीरिक, मानसिक और वाचिक, इन तीनों प्रकार के व्रतों को धारण करने की सूचना ये 3 धागों से दी गई है। और कहा गया है कि उन व्रतों का पालन आप जहाँ भी रहें सब जगह करें। और जो ब्रह्मा ग्रंथि मतलब जो उसमें गांठ लगी रहती है तो उसका मतलब ये है कि इस बात को गांठ में बांध लो, गांठ बांध लो और दृढ़ता से धारण करो। तो इस भाषा को दर्शाने के लिए यज्ञोपवीत के ऊपर गांठ लगाई जाती है जिसको ब्रह्मा ग्रंथि कहा जाता है। इसलिए इसका एक नाम ब्रह्मा सूत्र भी है, तो इसको ब्रह्मा सूत्र भी कहते हैं। और यह है ब्रह्मा सूत्र, ये परम पवित्र है। और ये यज्ञोपवीत कहते हैं सृष्टि के प्रारंभ में प्रजापति ब्रह्मा के साथ ही ये उत्पन्न हुआ है। और यह आयु देता है, बल देता है और तेज देता है, इसलिए इसको धारण करना चाहिए। पर यदि घर में किसी का जन्म हुआ है या किसी की मृत्यु हुई है या कोई छौर कर्म कर रहे हैं या कोई मुर्दा को छू लिया है तो, या कान में अगर आपने यज्ञोपवीत चढ़ाए बिना मलमूत्र का त्याग कर लिया तो फिर आप नया यज्ञोपवीत धारण करें। साथ ही कोई चंद्र ग्रहण पड़े, सूर्य ग्रहण पड़े या रक्षाबंधन, तो उस समय भी आप नया यज्ञोपवीत पहन लें। और ब्रह्मचारी को एक यज्ञोपवीत धारण करना चाहिए। श्रौत और स्मार्त कर्म करने के लिए 2, उत्तरी वस्त्र के अभाव में 3 यज्ञोपवीत धारण करें। तो ये हम इसके पहले बता चुके हैं कि यज्ञोपवीत कान पर क्यों चढ़ाया जाता है, क्योंकि शरीर विज्ञान की दृष्टि से दाहिने कान की लोहिती का नाम की नाड़ी, जो दाहिने कान पर नाड़ी का नाम है लोहितिका, तो ये मलमूत्र के द्वार तक ये नाड़ी पहुंचती है। तो इसको यदि बेर देने पे कसकर बांध दें तो मलमूत्र त्याग करते समय जोर यदि लगाएं तो वीर्यपात नहीं होता और या कोई भी गुदा या मूत्रेंद्रिय संबंधी रोग नहीं होता। तो शास्त्रीय दृष्टि में तो ज्ञान केंद्र होने के कारण शरीर में सिर को पवित्र माना गया है। वो तो पंडित जी बताएंगे। पंडित जी बोले फूफा जी का है। इनको जो कि पुरुष पहनाते हैं यज्ञोपवीत, वो भी जो जनेऊ धारक होते हैं तो वो पहनाते हैं। और सब पहचान वाले घर के सब रिश्तेदार बड़े, इसका जो रस्म होती है बहुत ज़ोर शोर से मनाई जाती है।
और यदि और सामूहिक रूप से भी होते हैं, आश्रमों में, बड़े बड़े मंदिरों में भी होते हैं, तो उसमें बहुत कम खर्चे में यज्ञोपवीत संस्कार हो जाता है। तो एक एक चीज़ करवा के उसका महत्व बता रहे हैं कि इससे क्या होता है, उससे क्या होता है, उससे संबंधित शिक्षा दी जाती है। तो यहाँ पर हमने आपको डिटेल में बताया है कि उपनयन संस्कार क्या होता है, और एक एक रस्म हम आपको पूरा वीडियो शूट किया है ताकि आप लोग उस चीज़ से परिचित हो सकें और ये चीज़ आप लोगों के लिए अनजान नहीं रहे, क्योंकि आजकल बहुत से लोग ये संस्कार नहीं करवाते, तो बहुत से बच्चों को इसके बारे में पता नहीं होता है। और कुछ लोग तो इसमें खर्चे के कारण नहीं करते, तो बड़े बड़े मंदिरों में सामूहिक रूप से भी होता है, तो वहाँ करवा लें। फोल्डर बनाते जाना। ओम विश्वेवाने वाभ्यां परिददामि ब्रह्मा। अब आसमान को ऊपर देखकर प्रणाम करो। ओम सर्वेषां भूतेभ्यः परिददामि पाजितं मा। अब खड़े हो जाओ दोनों। यहाँ से संभाल के एक परिक्रमा करके साथ में इनकी माताएं भी बैठी रहती हैं, उनका पूरा योगदान रहता है। घी से आहुति दी जाती है, और इसमें ये पारंपरिक व्यंजन आप देख पा रहे होंगे कि आटे के मीठे पपड़ी और गुड़ से बनी हुई पपड़ी, ये पारंपरिक पीले कपड़े में रखा जा रहा है बतासे। पहले इसको भी लपेट लो, फिर पंडित जी के पास ले जाओ। इस तरीके के व्यंजन बनाए जाते हैं। ये ट्रेडिशनल व्यंजन है जो कि गुड़ में खस्ता जो है गुड़ के और शक्कर में अलग अलग पके हुए हैं, घी में तला जाता है और फिर गुड़ और शक्कर से अलग अलग पागा जाता है। और इसमें जब महिलाएं रहती हैं वो इनको उपहार में भीख देती हैं। ये देखिए, ये दौरी है, इसमें दौरी मिलाते हैं और दौरी में पूरा अनाज, घर का सामान रहता है। सामने देख पा रहे होंगे बड़ियाँ हैं, बिजौरी हैं, पापड़ हैं, ये सब चीज़ रख के जो खाने पीने में जो लगती हैं चीज़ें वो सब दी जाती हैं। इसके अलावा कपड़े दिए जाते हैं। अब ये देखिए, ये सब ये पुरुष हैं, इनको जनेऊ पहनाने के लिए आए हैं। तो जो जनेऊ धारक रहते हैं उन्हीं पुरुषों से जनेऊ धारण करवाया जाता है। तो जनेऊ पहनाने का मैं तो वीडियो समय बटन ऑन नहीं कर पाई। क्या आप लगा दीजिए।
सबको लगाना पड़ेगा क्या? एक में चल जाएगा? सभी लगाएंगे, आप लगाएंगे। और ये जिनका संस्कार, जनेऊ संस्कार हो रहा है, तो उनमें फूफा जी का भी बहुत योगदान रहता है। उनकी माताओं का, उनकी बुआओं का, पंडित का काफ़ी योगदान रहता है इस उपनयन संस्कार में। और ये जो छोटी कन्याएं बैठी हैं, इनका भी इस संस्कार में कुछ रोल रहता है। तो शॉर्ट में उपनयन संस्कार ना कराएं, एक एक चीज़ का महत्व बताएं, तभी तो उन्हें भी पता चलेगा, क्योंकि उन्हें पूरी जीवन की शिक्षा दी जा रही है कि आपको कैसे रहना है, क्या करना है। तो एक एक चीज़ का रहस्य बताया जा रहा है, जीवन का पाठ सिखाया जा रहा है उपनयन संस्कार के माध्यम से। तो इसको बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना चाहिए, ये बहुत गंभीरता से लें। और सभी लोग, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, ज़रूर अपने लड़कों का उपनयन संस्कार ज़रूर कराएं और आवश्यक चीज़ बने। आजकल जो बच्चे हैं वो संस्कार से दूर होते जा रहे हैं, तो इसको बहुत गंभीरता से लें, बिल्कुल भी हल्के में ना लें और मामूली चीज़ इसको ना समझें। यदि सभी लोग जागरूक हो गए और लड़कों का उपनयन संस्कार कराने लगे, तो आज ये जो हमारे समाज में जो चीज़ें बिगड़ रही हैं, तो वो सुधरने लगेंगी। इसमें एक श्लोक है, ना ह्वस्मिन् युज्यते कर्म किंचिदामोंचि बंधनात्। इसका मुख्य कारण यह है कि द्विज का ही वेदाध्ययन आदि वैदिक कर्मों में अधिकार है, और इस द्वितीय जन्म में गायत्री माता स्थानीय और आचार्य पिता स्थानीय होता है, ऐसा मनु जी ने कहा है। पाउडर वाउडर सब लाए हैं, क्या क्या सामान होता है? साड़ी तो कौन है? दुल्हन दुआई नहीं। हाँ, बहुत भोजन करना, बहुत जागना, क्रोध करना, लोभ करना, मोह करना, शोक करना आपको नहीं करना है। जी हाँ, हाथी, घोड़ा, बैल की साड़ी है, नारियल नहीं तो ये सब पंडित जी को जाएगा। तो ये सब सामान पंडित जी को देते हैं जो आया है। साड़ी अभी चाची लोग भी, भाभी लोग आई हैं जो पहले ही अलग कर लो। हाँ, वो श्रृंगार का सामान है, साड़ी है, तो 2-3 साड़ी है, थाली है, कटोरी है। लड़कियों की जो फीस होगी अपने की वो अलग रखते हैं। ये लड़कियों की फीस सभी लोग ले लेंगे, जो होगा ईमानदारी की नहीं, पैसे सब जाएंगे एक जगह इकट्ठी होगी। पंडित जी और उसमें अपना छाट देंगे और ये अपना छाट।
जैसे हिंदू धर्म में 16 संस्कार होते हैं, अन्नप्राशन संस्कार, मुंडन संस्कार, उपनयन संस्कार। तो ये इसमें देखिए को गुरु मंत्र दे रहे हैं, सिर पे कपड़ा डाल दिए हैं और उनके कानों में मंत्र बता रहे हैं कि आपको इस मंत्र का जप करना है, सुबह शाम पूजा करना है। हाथ में नारियल, इसको श्रीफल बोला जाता है, को रखवा के कानों में मंत्र कहा जाता है। चरण स्पर्श करवाए जाते हैं ताकि वो सीखें कि हमें पंडितों का आशीर्वाद लेना है, उनका सम्मान करना है। तो ये सब रस्म करवा के उनको सिखाया जाता है और अलग अलग रिश्तेदारों के माध्यम से उनका इसमें रोल रहता है ताकि उनका भी महत्व, क्योंकि ये सब परिवार वालों की उपस्थिति के सामने होता है और सब आशीर्वाद देते हैं। सामने देखिए मगरोहन लगा हुआ है। मगरोहन विवाह के समय भी आप लोगों ने देखा होगा, मंडप के नीचे लगा होता है और बांस की एक डाल भी लगाई गई है। बांस यानी वंश। फिर इसके बाद देखिए यहाँ माता आई हैं। माता ने टीका लगाया अपने पुत्र को। मम्मियों का भी चेहरा आना चाहिए। बारी बारी से दोनों माएँ अपने अपने पुत्रों को टीक कर माला पहना रही हैं। सभी रिश्तेदार आशीर्वाद देने के लिए बैठे हैं और खुशी खुशी। ये उनके दादाजी हैं। और ये उनको भीख दे रही हैं। सबसे पहली भीख माता देती हैं। उनके कटोरे में भीख डाल रही हैं। इसको बोलते हैं भीख ही देना। और यहाँ पे जितने भी रिश्तेदार हैं, महिलाएं हैं, सब भीख ही देती हैं और बहुत पुण्य माना जाता है भीख ही देना। तो सबसे पहली भीखी माता के द्वारा दी जाती है अपने बेटे को। और इस भीखी में कोई सूपा लेता है तो कोई दौरी के समान एक गोल बांस का बना होता है, उसमें अनाज रखा होता है कि मतलब आप पढ़ने जा रहे हो तो आपके काम की चीज़ें उनके कटोरे में पैसा डाला जाता है। और जो सूपा और जो टोकनी रहती है उसको दौरी बोलते हैं। तो उसमें आटा, चावल, उनके खाने का सामान, शक्कर, जो भी रहता है खाने पीने का सामान उसमें भरकर दिया जाता है। जब आप विद्या ग्रहण करने जा रहे हैं ये अब सब लोग देखिए रिश्तेदार सब आ रहे हैं और उनको भीख ही दे रहे हैं। उनके कटोरे में पैसे डाल रहे हैं और ये सब बारी बारी से सामान दिया जा रहा है।
निछावर किया जाता है। तो ये देखिए, ये दोनों बालक दोने पकड़े हुए हैं, उसमें पैसा डाला जा रहा है। और ये जो जितना ही पैसा पाते हैं ये पंडित को दे दिया जाता है, क्योंकि पुराने समय में भी जब गुरुकुल ये जो लेते थे तो अपने गुरु जी को दे दिया करते थे, तो बस वही चीज़ उपनयन संस्कार के माध्यम से। नहीं लगा बेटा। तो निछावर किया जाता है, उनकी नज़र उतार के दिया जाता है। ये बच्चों की दादी हैं, ये बड़ी दादी हैं। दोनों के कटोरे में पैसे डाले जा रहे हैं। ये देखिए, इसमें भी पूरा सामान है, खाने पीने का सामान दिया जाता है, कपड़े पहनने के लिए दिए जाते हैं। सब रिश्तेदार, ताई जी, दादी, नानी, सब रिश्तेदार देते हैं और कहते हैं कि ये देना पुण्य का काम। ये उनकी दादी है, बड़ी दादी। ये आप देख पा रहे होंगे कैसे बोरे बोरे भर के लाए जा रहे हैं उनको देने के लिए। तो पुराने समय में ऐसे ही होता था, यानी पैसे, अनाज, कपड़े पकड़ाए जाते थे। टीका है, टीका लगा दो, टीका लगा लो, फिर छुआना है, फिर छुआ के पीछे रख देना। पहले इनको से टीका किया जाता है। हाँ, अब दोनों को छुआ दो उनके कटोरे से। ये देखिए, उन्हें उपहार 3 स्वरूप बार इतने सामान मिले। हाँ, वो भी। हाँ, अब वहाँ रख दो नीचे। अब वो नहीं, 50 रुपए दे दो, कटोरे में डाल दो। खड़ाऊ पहनाया गया उनको भी है। डाल दो 50 रुपए। जैसे पहले के और वो जो हाँ, बाकी बच्चे जब जाते थे तो चप्पलों की जगह खड़ाऊ पहनते थे। है। वो पीछे दे दो। अब बच्चे नहा के आ गए हैं। अब वापस देखिए, कपड़े उनके चेंज हो गए हैं, सफ़ेद कपड़े पहन लिए हैं पीले से। पूरा सिर भी का भी मुंडन हो चुका है। जितने जो बाल बचे थे तो और उपटन लगा के उनको नहलाया गया है अच्छे से। तो नहा के आए हैं, दो कपड़े बदल के आए हैं और फिर से उन्हें शिक्षा दी जा रही है। पहले तो जो पुरुषों ने जनेऊ पहनाया था, अब पंडित के द्वारा अब जनेऊ पहनाया जा रहा है। चार घंटे का यह होता है, ये रस्म होती है। और इसमें पंडित, ये देखिए नाऊ भी बैठे हैं, पति पत्नी, पंडित, नाऊ, बुआ जी, फूफा जी। अब ये लोग जा रहे हैं। अब इनके मामा इनको मनाने गए हैं। अब मामा से
मामा बोलते हैं चलो वापस लौट जाओ। तो फिर मामा के द्वारा प्रलोभन दिया जाता है कि हमें इतने में दूंगा, इतना पैसा दूंगा, ये सामान दूंगा। फिर उनको मनाया जाता है, तो फिर वो, तो इस रस्म को बोलते हैं मामा रिसाई, मतलब मामा से मामा मनाने जाते हैं। अब मामा इनको उपहार दे रहे हैं, तो यहाँ पे एक मामा का भी रोल बनता है। जब उपनयन संस्कार चल रहा था तो पंडित का, नाऊ का, बुआ फूफा का रोल था, और जब जाने लगते हैं तो यहाँ पे बालक के मामा का रोल रहता है। तो आप देख पा रहे होंगे कि सभी सदस्यों की यहाँ पे पूछ हो रही है। सभी सदस्य यहाँ पे दादा दादी, नाना नानी सब ज़ोर शोर से इनके साथ में शामिल होते हैं और सभी मिलके उपहार देते हैं उनको खुश करने के लिए। तो ये रस्म एक इंसान की नहीं होती है, सभी रिश्तेदारों, सभी दोस्तों के साथ में ये रस्म की जाती है। अब देखिए इनको खुश कर दिए हैं, उपहार दे दिए हैं। तो वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें।